बोलने के लिए कि अगर नहीं आओगे तो पीटेंगे कहने का मतलब ये हुआ। खैर, इन एनी इवेंट एट द मोमेंट विद अस वी हैव अरुण सावंत साहब, शिंदे सेना के। अरुण सावंत साहब नमस्कार। वी कांट हियर हिम। अरुण सावंत साहब कुछ बोलिए जरा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। फैंटास्टिक, आ गई आवाज, आ गई सर। जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या कुर्ता पहना हुआ है सर, जबरदस्त। हाय हाय हाय, He's very among the most well dressed person. Yes, fantastic, and what a jacket, absolutely wonderful. So सर ये बताएं, एक तो congratulations, सभी लोग जीत गए MLC चुनाव में। थैंक यू। थैंक यू। मतलब कोई नहीं टूटा, सब लोग जिसको जीतना था जीत गए, हर तरफ से, मतलब कोई बचा नहीं। ऑफिशियली जो भी जहां पर भी था हर कोई जीत गया। दूसरी चीज, महायुति फेविकॉल का पक्का जोड़ है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज, आज मोदी जी मुंबई शहर में और उनके सामने एक नाथ शिंदे साहब ने बहुत चीजें अनाउंस करी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी जो नई इंटर्नशिप स्कीम जो उन्होंने अनाउंस करी सर। वो लाडली बहना स्कीम तो है ही, उसके साथ साथ ये इंटर्नशिप स्कीम भी, ये तो जबरदस्त हो गया सर। इसके बारे में जरा बताएं जरा प्लीज, दोनों चीज के बारे में। वो लाडली बहना स्कीम और बजाज जी, प्रदीप जी और बजाज जी, इस महायुति सरकार ने लोकसभा इलेक्शन में कम सीटें पाने के बाद कुछ इस महाराष्ट्र को अच्छी देने के लिए उसके ऊपर काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, स्टडी की और काफ़ी अच्छी योजनाओं को उन्होंने फाइनल स्टेज दे दिया, फाइनल मूर्त रूप दे दिया। उसी में से ये एक योजना है जो आपने जिसके बारे में अभी कहा, युवकों को हम प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। युवकों को प्रशिक्षित करके वो जब किसी भी जगह पर, नई जगह पर नौकरी करने जाएंगे तो उनको जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र के बारे में उनको हम फ्री ट्रेनिंग देंगे। उसके लिए उनको हर माह 10,000 रुपया दिया जाएगा। उसी प्रकार से इन्हीं युवकों को हम सरकार की जो योजनाएं हम सारे समाज के लिए ला रहे हैं, महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए जो हम ला रहे हैं, उन योजनाओं का ज्ञान, उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार भी उन युवकों के पास से हम करेंगे, ताकि उन योजनाओं, वो जो सारी योजनाएं वो जनता तक पहुंचेगी और जनता उन योजनाओं का लाभ ले पाएगा। इस प्रकार से ये एक सभी लोगों को फायदा देने वाली योजना हमने बनाई है। और उनमें से कई योजनाओं का आज प्रधानमंत्री जी के हाथों से उद्घाटन हुआ, कुछ का शुभारंभ हुआ, कुछ का भूमि पूजन हो गया। ऐसी काफ़ी योजनाएं आज पंतप्रधान द्वारा जारी की गई। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं या जिनका भूमि पूजन हुआ है वो मैं आपके इस चैनल के मार्फत महाराष्ट्र की जनता के सामने रखना चाहूंगा। जी बताएं सर। उसमें से ये जो भारतीय वृत्तपत्र सोसाइटी का टावर्स जो है वो आज महाराष्ट्र में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ, जो कि पत्रकारों के लिए एक अच्छी वह जगह बन रही है। उसी प्रकार से विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र को लेकर 29,000 करोड़ की विविध योजनाओं का आज उद्घाटन, भूमि पूजन किया गया। उसमें कुछ महत्वपूर्ण अगर बातें कही जाए तो ठाणे बोरिवली जो ट्विन टनल प्रोजेक्ट है, हाथ में लिया हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने, वो ठाणे बोरिवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट 16,600 करोड़ रुपयों का, जिसका आज भूमि पूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से डिक्लेयर हुआ है। सेकेंड थिंग, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जिसका भूमि पूजन आज किया गया, जिसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 6,300 करोड़ रुपया लागत से ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जिसका शुभारंभ आज किया गया, जिसके ऊपर 5,540 करोड़ रुपया युवकों के ऊपर महायुति सरकार खर्च करने वाली है। उसी प्रकार से 813 करोड़ रुपयों का कल्याण यार्ड का जो मॉडिफाई करना था, वो मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट की आज शुरुआत की गई। और एक अच्छा प्रोजेक्ट हुआ है CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसका फलाट जो बोलते, रेलवे फलाट प्लेटफॉर्म 10 नंबर और 11 नंबर, जिसके ऊपर 52 करोड़ रुपया महायुति सरकार ने लगाया था, वो पूरा हुआ। उसका आज
उद्घाटन हो चुके हैं। ऐसी कई अच्छी अच्छी बातें आज महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति सरकार ने, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री इनके समक्ष ये सारे प्रोग्राम आज वहां पर रखे थे। जबरदस्त। लेकिन सर मैं एक बात से जरा दुखी हूँ, एक हाँ। छोटी सी बात से जरा दुखी हूँ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आज ये अपेक्षा लेके बैठा हुआ था, ये चलिए स्कीमें तो सबको मालूम था कि होने वाली हैं, लाडली बहना स्कीम, दूसरा ये अप्रेंटिसशिप स्कीम, एक्चुअली इट इज़ इंटर्नशिप, जो इंडिया अलायंस ने अप्रेंटिसशिप स्कीम अनाउंस करी, उसके बाद इसको ज़रा ट्विक करके इम्प्रूव करके अच्छे तरीके से उसमें सुधारीकरण करके आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करी है। और तो और छोड़िए, बहुत ज़बरदस्त बात है कि उसका बजट भी आपने करार कर दिया है कि उसका ये बजट होगा और ये बजट एलोकेशन यहाँ से आएगी, विच इज़ फैंटास्टिक। लेकिन सर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं, किसानों के लिए महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के, विदर्भ के और अब तो खानदेश के, इन 3 जगह के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ बहुत बड़ा पैकेज कुछ अनाउंस करेंगे, वो नहीं आया सर। अरुण सावंत जी प्लीज। बजाज जी उसका भी कारण है, महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, जलगांव हो या आजू बाजू का जो प्रदेश है जो अविकसित अभी भी है, उसके ऊपर काफी अच्छी योजनाओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। महायुति सरकार काम कर रही, उसके लिए अलग से आज पंतप्रधान जी के मुख से या उनके हाथों से कुछ अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। यही उसके पीछे का कारण है। किसानों के ऊपर, किसानों का इनकम हो या मिल्क मतलब दूध उत्पादक जो किसान है उनका हो, गन्ने की, इसके ऊपर काफी योजनाएं हम जारी इसके पहले कर चुके। आपको मालूम होगा कि पिछले हफ्ते ही जब कैबिनेट चल रही थी उसी में और हमारे अधिवेशन में भी 5 रुपए इमीडिएट सरकार ने दे भी दिए। कुछ योजना लोकसभा की आचार संहिता की वजह जो रुकी थी, उसके जो पैसे, उसका जो डीबीटी था वो डायरेक्ट डीबीटी द्वारा किसानों के अकाउंट में पैसे भेज भी दिए, डायरेक्ट बैंकिंग थ्रू। तो नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है। अभी जो फिलहाल हमने जो इम्पोर्टेंट योजनाएं यहाँ पर आगे आने वाले इलेक्शन और भविष्य के लिए हमें जो करनी थी उसके ऊपर इस महायुति सरकार का ज्यादा जोर है। जैसे मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, जो इतनी अच्छी योजना है, महिलाओं का सेहत और उनका इनकम, सेहत अच्छी रखने के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए। सावंत साहब, सुप्रिया सुले जी, यू नो, ऑल द ऑपोजिशन लीडर ऑफ द एमवीए, सब लोग कहते हैं ये इलेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स है, ये इलेक्शन ओरिएंटेड स्कीम है। तो इस स्कीम का क्रिटिसिज्म उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से करना शुरू कर दिया। तो देश से दिस इज इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए शिंदे जी ने ये सब स्कीम लेके आए। शिंदे जी का पेट प्रोजेक्ट जो समृद्ध जीवन महामार्ग, राहुल गांधी जी ने उनका फोटो अपने कांग्रेस के वेबसाइट में, ट्विटर अकाउंट में डाल के कहा कि देखो ये है समृद्धि महामार्ग, ये कितना करप्शन इसमें है, ये आप ही लोग देखो कि मोदी जी पहले कहते थे कि न खाऊंगा किसको न खाने दूंगा, अब ये मोदी जी का नारा है खूब खाओ मुझे भी खिलाओ। समृद्धि महामार्ग 2022 दिसंबर में उद्घाटन किया था, 1.5 साल में अनमोटरेबल, नॉट मोटरेबल हो गया है। ये राहुल गांधी कांग्रेस का कहना है। जो आलोचना आपके स्कीम्स का हो रहा है, आप कैसे देखते हो? जो लाड़की बहिना स्कीम हम लोग देख रहे हैं, हर असेंबली में तूफान गर्दी है, महिलाओं में धक्का मुक्की चल रहा है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। सुप्रिया सुले जी, विजय टिवार, कांग्रेस के नाना पटोले सब आलोचना कर रहे हैं कि इलेक्शन के मद्देनजर ये सब स्कीम लेके आए। कैसे आलोचना को डिफेंड करोगे आप, अरुण सावंत साहब? नंबियार जी, काफी कुछ बातें आपने हमारे विरोध में कही, जिनका आपने नाम लिया, राहुल गांधी जी, वडेट्टीवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, यहाँ पर आकर ये लिस्ट खत्म होती है। इन लोगों के पास अभी सिर्फ एक ही काम बचा है। राहुल गांधी जी लोकसभा इलेक्शन के पहले ये कहते थे कि ये जो हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, केंद्र में एनडीए, जिसको एनडीए कहा जाता है, ये एनडीए सरकार दलित, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, इनके विरोध का काम हमेशा करता है और उनको
अगर ये लोग जीत गए हैं तो आने वाले कुछ ही सालों में इन लोग घटना को बदली कर देंगे, आरक्षण रद्द कर देंगे, एससी एसटी और पिछड़े समाज को जो अभी जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसको बंद कर देंगे। और उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र में भी उन्होंने वही फेक नैरेटिव शुरू की है। हमारे यहाँ से अभी जो लाडली मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन ये जो योजना शुरू की है उसकी वजह से इनके पैरों तले धरती खिसक गई है, और इसीलिए हर आए दिन उन लोग इस योजना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, बजाज जी आप सुन लीजिए। जी बोलिए सर। जो इंडिया गठबंधन एससी एसटी समाज के हित की बात करता है, वही इंडिया गठबंधन ने, आपको कर्नाटक का एक एग्जांपल देता हूं। कर्नाटक में वो हमेशा कर्नाटक का एग्जांपल फिलहाल हमारी इस योजना के बारे में दे रहे कि इससे भी बढ़िया हमारी कर्नाटक की योजना है, हम भी कर्नाटक में ऐसे ही पैसे दे रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में इन्होंने क्या किया उसकी सच्चाई मैं आज आपके चैनल के ऊपर बयान करूंगा, आप सुन लीजिए। कर्नाटक में 14,730.53 करोड़ रुपयों का घोटाला इन्होंने किया है। किस प्रकार से देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज है। इसी के साथ उन्होंने धोखा किया है। उन्होंने एससी एसटी समाज के लिए जो योजनाएं होती हैं वहां पर इनके ऊपर जो पैसा खर्च करना चाहिए था वो सारा का सारा पैसा उन्होंने कर्नाटक की जो बाकी सारी योजना है उनके ऊपर खर्च किया। पूरी एससी एसटी समाज की योजनाओं को उन्होंने डाइवर्जन किया है और जनता के साथ, एससी एसटी जनता के साथ, पिछड़ी समाजों के साथ उन्होंने धोखा किया है। और आज वो हमें ये कहते हैं कि हमने कर्नाटक में भी इसी महाराष्ट्र की लाडली बहन जैसी योजना शुरू की, लेकिन वो सारे पैसे उन्होंने एससी एसटी समाज के लूट कर उन्होंने जीत कर आने के लिए इस योजना के ऊपर खर्च किए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने वैसा किया नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं, हमने जो अभी नई योजनाएं निकाली उसी के लिए अलग से फंड डिक्लेयर किया और वही फंड उसके ऊपर खर्च किया जाने वाला है। कर्नाटक के जनता के साथ, एससी एसटी की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस सरकार ने किया है वो धोखा महाराष्ट्र की सरकार, हम यहाँ महाराष्ट्र की जनता के साथ नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो योजना है वो योजना 31 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। इस योजना का फॉर्म 31 अगस्त तक भरा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जो आज आमदार हैं वो क्या कहते हैं अलग अलग पेपरों में एडवर्टाइज देकर कि ये योजना 1 अगस्त को इस योजना का फाइनल लिस्ट जाहिर होने वाला है, उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। लेकिन ये सरासर झूठ है। महाराष्ट्र की जनता को आपके इस चैनल के द्वारा मैं ये बताऊंगा कि 31 अगस्त तक इस योजना के फॉर्म भरे जाएंगे और इस योजना का बेनिफिट जब तक हमारी सरकार है तब तक मिलता रहेगा। फिर अगला चुनाव आने तक भी इस योजना को बंद होने का कोई भी कारण नहीं है। लेकिन आज यहाँ इस महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के सभी नेता हर सुबह शाम एक ही बात कह रहे कि ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन ये जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन तक चालू रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। हम कांग्रेस वाले नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने 1991 में जब एक ना ये अपने शिंदे साहब, इनके जो शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि बिजली, पूरी की पूरी बिजली का बिल हम माफ कर देंगे। लेकिन उसके बाद देशमुख आ गए, विलासराव देशमुख सत्ता पर आ गए जीतकर, और उन्होंने उसी महीने से जो योजना पहले सुशील कुमार शिंदे ने जारी की थी उस योजना को उन्होंने आते ही जीत कर आने के बाद कांग्रेस सरकार ने उसको बंद किया था और महाराष्ट्र की जनता के साथ, किसानों के साथ धोखा किया था। ये बात मैं आपको इस वक्त याद दिलाना चाहूंगा। महाराष्ट्र की जनता को मैं आह्वान करूंगा कि ये महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की सेहत के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए ये जो योजना लाई है वो योजना का लाभ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये योजना इलेक्शन के बाद भी 2024 के बाद आगे आने वाले 5 सालों तक ये चालू रहेगी। ये मैं छाती ठोक कर कहना चाहूंगा। बशर्ते कि आप जीतते हैं, बशर्ते कि आप जीत जाते हैं तो देखिए, अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे प्रदीप जी या बजाज जी,
तो हम कैसे इस योजना को लागू कर सकते हैं ना। लेकिन लेकिन हमें आप पूरा सत्ता में विश्वास आने है, वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है 2024 का विधानसभा हम जीत रहे, क्योंकि जो विकास के काम पिछले 2 सालों में, 2-2.5 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महायुति सरकार ने किए, वो जनता के सामने है। आज इस राज्य की जनता यूं ही नहीं मुख्यमंत्री साहब को इतना उनको प्यार कर रही या उनके पीछे आज दौड़ रही, क्यों? तो सारा कामकाज आज हो रहा है जनता का। हम झूठे वादे करने वालों में से नहीं है। सावंत साहब ये क्लियर कर दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे जी ने जबरदस्त काम किया है। एकनाथ शिंदे जी ने पूरे कमान ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर एक डोमिनेंट तरीके से महाराष्ट्र को गाइड किया टुवर्ड्स डेवलपमेंट। बट शरद पवार साहब का कहना है कि 225 सीट हमारा है और मेरा आंकड़ा कभी गलत नहीं जा सकता। शरद पवार साहब, तो आपको लगता है कि ये विधान परिषद का इलेक्शन हैज प्रूव शरद पवार रॉन्ग, कि शरद पवार अकेला जीत नहीं पाए अपने सीट, बाकी अपने अपने लोग अपने सीट जीत पाए और आपके महायुति हैज वन 9 कंप्लीट, एक व्हाइट वॉश कर दिया है? क्या शरद पवार साहब को एक सीख है इसमें? हाउ डू यू सी दैट सावंत साहब? प्रदीप जी, सिर्फ शरद पवार साहब को ही नहीं, ये विधान परिषद का जो इलेक्शन था उसमें आदरणीय शरद पवार जी, संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, विजय वडेट्टीवार जी और नाना पटोले जी के लिए भी एक सीख है, क्योंकि इन नेताओं ने, जिनका मैंने नाम लिया है, उन सभी नेताओं ने यही कहा था कि हम इस महायुति सरकार को इस बार दिखा देंगे कि किस प्रकार से इनके पास से एमएलए टूटते हैं और इनकी सत्ता हाथ से निकल जाएगी। जिस प्रकार से पिछले 2.5 साल पहले हुआ था वही प्रकार अब होने वाला है। ये ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि किस प्रकार से महायुति सरकार के सारे आमदार, तीनों पार्टियां कैसी एक दूसरे के साथ फेविकॉल की जोड़ की तरह फिट थे। किसी ने भी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं किया है या और हमारा एक भी वोट टूटा नहीं है। जो टूटे 7 या 8 वोट वो कांग्रेस पार्टी के टूटे। इससे मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कितना टकराव है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले वडेट्टीवार के साथ लड़ते हैं ना, मुंबई की अध्यक्षा गायकवाड़ वर्षा नाना पटोले जी के साथ लड़ती है, वहां पर थोरात साहब का किसी के साथ नहीं जमते हैं। तो इन नेताओं में कुछ नहीं जम रहे, इसलिए राहुल गांधी जी को कहना पड़ा कि अगर महाराष्ट्र के नेता आपस में एक साथ नहीं रहेंगे तो सबके फोटो ऊपर दीवार पर लटकाए जाएंगे। आपको मालूम होगा ये सेंटेंस, उनको ये सब मालूम है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से इस महाविकास आघाड़ी में आपस में झगड़े हैं और महायुति सरकार जो है, झगड़े तो पहले भी थे ना सर। विकास के सर ये झगड़े तो पहले भी थे, उसके बावजूद जीत कर आए। जीत कर नहीं है, कहाँ जीत कर आए? लोकसभा चुनाव जीत कर आए ना सर। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 23 सीटें थी 2019 में। हाँ, और अभी कितनी है सर? अभी 9 सीटें रह गई। अभी 9 सीटें हैं जी। तो ठीक है ना। देखिए मतलब क्या बोल रहे हैं बजाज जी बताइए। सीटों का कम जाना, ऊपर नीचे होना कोई हमेशा के लिए तो नहीं होता है। अगर फेक नैरेटिव करके लोगों को डरा के धमका के गलत बता के लोग डर गए, उनको लगा कि सचमुच हमारा आरक्षण निकल जाएगा, सचमुच घटना को फाड़ा जाएगा, सचमुच ये जो मुस्लिम समाज है उसको पाकिस्तान में भगाया जाएगा। कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं। अभी वो सब जाग गए। अभी उनको मालूम पड़ रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको विकास चाहिए। और विकास कौन दे रहे हैं आज? तो क्या यही एक वजह है कि आज जो ट्रेन आ रही थी भुसावल से, जलगांव जैसी ट्रेन ने पास किया, बड़े सालों के बाद यह घटना हुई है सर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज नंदुरबार के पास एक समुदाय के लोगों ने उस ट्रेन के ऊपर, पैसेंजर ट्रेन थी, पथराव किया है सर। आज शाम को बहुत लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जीआरपी द्वारा, लेकिन लोगों ने पथराव किया है सर। ये महाराष्ट्र के लिए वेकअप कॉल है। ये हो क्या रहा है? मतलब महाराष्ट्र में ऐसी घटना, मतलब कोई शरारती तत्व हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं। आपने कहा ना लोगों को उकसाने वाली बात, अभी ये उकसाना बंद नहीं हुआ है। बोलिए सर। जी, जो बात आपने कही उस बात की मैं निंदा करता हूं, लेकिन ये बात मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं, क्योंकि मैं भी मुंबई से ट्रेन से भीग कर अभी हमारे कोंकण एरिया में पहुंचा हूं और घर में बैठ के आपके साथ में डिबेट के ऊपर ये बातें कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। यस, बट दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इंसिडेंट
ये बहुत अलार्मिंग Yes, इंसिडेंट है yes. जो आज हुआ है सर। ये और Yes, इसके ये- पीछे ये- कोई साजिश है, कंस्पिरेसी है, जान करके इस तरीके का डर फैलाने की कोई साजिश कोई रच रहा है सर, वेरी फ्रैंकली। बिल्कुल जी बताएं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने चौकन्ना रहना चाहिए। जो भी ये काम करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर नजर रखकर पुलिस या सरकार के नजर में ये बातें लानी चाहिए। लेकिन ये महाराष्ट्र सुसंस्कृत है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि किसके साथ रहना है, किसकी बातों को सुनना है, और महाराष्ट्र को अग्रेसर बनाने के लिए आज जो भी काम इस सरकार के द्वारा हो रहा है उसको सपोर्ट करना है। हाँ, सरकार की ओर से अगर कुछ गलत काम होता है तो उसका विरोध भी होना चाहिए, ये भी बात मैं कहूंगा। अरुण लेकिन सावंत साहब, आप पे आरोप है कि आपने एक मोनोपोली क्रिएट किया है अडानी अंबानी का। एवरीथिंग, हर चीज स्टेट का अडानी अंबानी को जाता है। उन्होंने विजय टिवार ने रिसेंटली कहा कि 20,000 करोड़ का रिसेंट डेयरी डेवलपमेंट लैंड भी आपने अडानी को दे दिया है। उससे पहले धारावी रिडेवलपमेंट वो भी अडानी को दे दिया है। एयरपोर्ट लैंड, जितने एयरपोर्ट लैंड है मुंबई एयरपोर्ट के अगल बगल, वो चाहे वो सेंटा क्रूज, अंधेरी, पार्ला, साकीनाका, कुर्ला, अंधेरी, टोटल जिसमें करीबन 80,000 झोपड़पट्टी है, वो भी अडानी के पास है। तो आपने एक मोनोपोली क्रिएट किया। यू क्रिएटेड अ मोनोपोली, द एक्यूजेशन ऑफ विजय टिवार एंड द कांग्रेस। अरुण सावंत साहब, नंबियार जी, विजय वडेट्टीवार विरोधी पक्ष के नेता है और पिछले कुछ दिनों से वो विरोधी पक्ष नेता का कामकाज थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जो विरोध में बात कर रहे हैं वो अच्छी तरह वो बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें सच है या झूठ नहीं उसको जानना इस राज्य की जनता का कर्तव्य है। देखिए, धारावी जो प्रोजेक्ट है या डेयरी मिल्क प्रोजेक्ट है वरई का, या एयरपोर्ट है, सारे प्रोजेक्ट की जो निविदा होती, जो टेंडर होते, वो खुले होते। उसमें आप, मैं या कोई भी बिजनेसमैन या बाहर देश के उद्योगपति भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और कई जगह पे विरोधी मतलब बाहर के देशों के जो उद्योगपति होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, हमारे देश के उद्योगपति वो भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर उस टेंडर में जो टेंडर की जो नियमावली होती है वो अगर अदानी पास करता होगा और अदानी को वो टेंडर चला जाता होगा तो उसमें दोष सरकार का नहीं है। जो जिनको लगता है कि हमें उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए और ये टेंडर हमें हासिल करना चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन में हमें पास होना चाहिए, उनको वो टेंडर मिल सकता है। ये खुला टेंडर होता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये अंडर द टेबल तो किसी को टेंडर दिया नहीं जाते हैं। दूसरी बात, अदानी अंबानी के नाम से ये विरोधी पार्टियां, ये विजय वडेट्टीवार हो या संजय राउत हो, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। तो इन्हीं के पास, ये शिवसेना उबाटा के नेताओं के पास इनकी कंपनियों के करोड़ों रुपयों के शेयर्स मिलते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं इनके पास से। तो देखिए, दोनों साइड से इन लोग बातें करते हैं। अदानी अंबानी के हो या और कोई उद्योगपति हो, गोदरेज हो, कोई भी हो, इनके पास से अगर इनको अंडर द टेबल कुछ किकबैक नहीं मिला तो वो चिल्लाते हैं। लेकिन यही उद्योगपतियों के पास से जब हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलते हैं उस वक्त वो ये बातें नहीं कहते कि ये उद्योगपति चाहिए, क्योंकि इन्हीं उद्योगपतियों के पास से, इन्हीं के उद्योग की वजह से आज हमारे महाराष्ट्र के या देश के युवकों को रोजगार मिल रहे हैं। दोनों बातों को सोचना चाहिए। सिर्फ झूठ बोलकर जनता को बहका कर झूठी बातें फैलाना ये उचित नहीं है। लेकिन एक चीज है, जहां तक एकनाथ शिंदे जी का प्रश्न है उसमें कोई दो राय नहीं है। एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार बागडोर संभाली है महाराष्ट्र की, वो काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं वो इतना प्रशंसनीय है कि मतलब शब्दावली पूरी नहीं है कि किस तरीके से उनकी तारीफ की जाए। सुबह सुबह कब वो उठते हैं, कब काम कम करते हैं, कब वो आराम करते हैं, किसी को मालूम नहीं है। और जिस तरीके से आज की तारीख में वो चल रहे हैं और जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी हैं, मेरा तो ये मानना है, जैसे आपका बजट है इस बार, अगर उस बजट में आप 30% भी सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। वेरी फ्रैंकली इट विल बी ह्यूज, क्योंकि इस किस्म की स्कीम्स, इस किस्म का बजट और इस किस्म के प्रोजेक्ट आज तक कभी मुंबई और महाराष्ट्र ने देखे नहीं है। अब आप अभी इस वक्त कोंकण में हैं, कोंकण के पास ये कहा जा रहा है कि वाडवन में सबसे बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा दुनिया में। कोंकण में नहीं, पालघर में बनाया जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आती है पालघर में वाडवन लिखा है उसके ऊपर। एनीवे, पालघर होगा। माय पॉइंट इज, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या हुआ है, कुछ उसके बारे में जानकारी है सर?
बेटे वाड़वन बंदर जी पालगढ़ दिख है ये जी। देश का सबसे बड़ा पोर्ट बंदर जिसे आ रहा है उसकी जमीन अधिकार तो अब ग्रीन सी पिछले हफ्ते ही मिला है ना केंद्र सरकार जी उसको ग्रीन बातें कंप्लीट करने के लिए सारा कंप्लीट हुआ उसके से आगे की जो कार्रवाई है जमीन अधिग्रहण करना एरिया क्लियर करना वाड़वन के वहां आजू बाजू में जो वहां के जो पेड़ है ट्रीज है उसको बचा कर रख उसके ऊपर पॉलिसी बनकर तैयार है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये वाड़वन बंदर का कामकाज आपको उसकी न्यूज मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि वाड़वन बंदर का कामकाज शुरू हो गया ये लेवल पे ये काम अब चल रहा है अब ये सारे ग्रीन सिग्नल मिलकर पेपर फैंटास्टिक। बहुत जल्द आपको राष्ट्र का नंबर 1 और देश का नंबर 1 मैं बताऊंगा 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो अरुण सावंत साहब वहां पर आप 1 करोड़। और मैं आपको बोल रहा हूं बट आप पे शिकायत है कि यू हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल प्राइस राइज और इन्फ्लेशन। अरुण सावंत साहब बोल रहे कि दूध दाल सब्जी गैस टोल टैक्स सब इस कदर बढ़ गया है कि आजकल लोग सब्जी लाने मार्केट में जाता है तो मिर्ची खरीद के वापस आना पड़ रहा है। यू हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल प्राइस राइज फॉर एंड इन्फ्लेशन सावंत साहब। और उन्होंने आरोप भी लगा दिए मोदी जी बोले पकोड़े तलो और धंधा करो मगर आजकल पकोड़े भी बनाना बहुत मुश्किल हो गया बिकॉज बेसन का जो है रेट 170 पर किलो है राहुल गांधी जी का कहना है। तो क्या आप फेल हुए इन्फ्लेशन प्राइस राइज कंट्रोल करने में अरुण सावंत साहब? प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी हाँ सावंत साहब बोलिए। यहाँ नेटवर्क का इश्यू है मैं गांव मतलब हाँ बिल्कुल खेड़े गांव में हूँ। यस आपकी बातें आपने जो कही से सुनाई नहीं दी। फूड जो इन्फ्लेशन है प्राइस राइज है वो कंट्रोल नहीं कर पाए एनडीए सरकार। यानी आज ये नौबत है कि मोदी जी कहा कि पकोड़े तलना भी बहुत महंगा हो चुका है बिकॉज बेसन 170 रुपया पर किलो है। अरुण सावंत साहब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए प्राइस राइज कंट्रोल नहीं कर पाए। I think you can't hear it. No, I think that's it. In any event, I think it's enough. अरुण सावंत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। I think he wants to say something. You want to say something? Please go ahead, sir. Please go ahead. आप बोलना चाहें तो बोले। हाँ नेटवर्क की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दी। ओके तो एक बार फिर से सवाल कीजिएगा। ये फूड जो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर पाए। गैस अब हर चीज इतना महंगी सब्जी दूध दाल सब्जी गैस और टोल टैक्सेस कदर बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी मार्केट में सब्जी लाने जाता है तो सब्जी तो मिलता नहीं उनको सब मिर्ची खरीद के वापस आना पड़ता है। ये राहुल गांधी कांग्रेस का कहना है। आप कंट्रोल कर नहीं पाए सावंत साहब। देखिए कुछ बाकी मैंने सुनी है उसका जवाब मैं दूंगा। बोलिए। आप ये कहना चाह रहे थे कुछ नेताओं ने ये आरोप की है कि इस महाराष्ट्र में काफी दूध हो टोल का टैक्स हो या ऐसी काफी यस बढ़ गई है। यस आदमी ये सब सहन नहीं कर रहा है। महायुति सरकार ने इस राज्य के मुख्यमंत्री ने का बजट जो है हमारा अभी जो पेश किया बजट उसमें ऐसी योजनाएं लाने की कोशिश की योजनाओं से आम आदमी तक आखिरी आदमी को वो जो अभी पैदा ये अपनी खेती करते हैं सब्जी करते हैं या दूध उत्पादक जो होते हैं किसान वो अपने पैसे ज्यादा भाव दिया जाएगा उसी प्रकार मुआवजा दिया जाएगा। वो सारी बातें में काफी अच्छा बेनिफिट ये जो सरकार है वो देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे घर में अलग अलग प्रकार से उनको बेनिफिट मिलेगा और उनका जो
इनकम है, इनकम का स्तर कैसे बढ़ेगा, इसके लिए सरकार वो कोशिशें कर रही है और आने वाले दिनों में ये उस तकरार को सुधारने में हम कामयाब हो जाएंगे। Right, I don't think we can hear him at all. Yes. Thank you so much, sir. Thank you very much. We'll try and get you back when we have a better connection. Namaskar, sir. Jai Sri Ram. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Always a pleasure talking to you, sir. This time, of course, towards the end of the show, I think the network went off. Thank you, sir. Last few minutes. Thank you, sir. Right, I tell